कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। तो चलिए आज हम सोशल इन्फ्लुएंस की कुछ ऐसी ही छिपी हुई टेक्निक्स को समझते हैं जो कुछ लोगों को इतना प्रभावशाली बना देती हैं। अच्छा, हम सबने अपने आसपास ना ऐसे दो तरह के लोग जरूर देखे होंगे। एक तरफ वो इंसान है जो हर किसी की मदद करता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, पर जब उसे जरूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं होता। और फिर एक दूसरा इंसान होता है जो शायद उतनी मेहनत भी नहीं करता, पर कमाल की बात यह है कि सब उसकी सुनते हैं। उसे जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई जादू? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना कुछ बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो इन्फ्लुएंस का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है भरोसा। और हम सब ने यही सुना है ना कि भाई ट्रस्ट बनाने में तो सालों लग जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये काम सिर्फ 5 मिनट में हो सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। ये जो बात है ना कि ट्रस्ट टाइम के साथ बनता है, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सच तो ये है कि भरोसा टाइम पर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर डिपेंड करता है। मतलब ये हमारे दिमाग में एक स्विच ऑन करने जैसा है, और ये स्विच कुछ ही मिनटों में ऑन किया जा सकता है। तो इस टेक्निक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल आइडिया है। इसे द फ्लाइट कंफ्यूजन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग परफेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं करते, वो उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनमें उनके जैसी ही कमजोरियां हों। जब कोई अपनी छोटी सी कमजोरी बताता है ना, तो ये सामने वाले को एक सिग्नल देता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं, और बस इसी वजह से वो भी सेफ फील करने लगते हैं। तो ये असल में काम कैसे करता है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई नए ऑफिस में है और वो किसी से कहता है, यार पता नहीं क्यों पर जब भी मैं प्रेजेंटेशन देता हूं ना, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अब देखिए, ये एक छोटी सी सोची समझी कमजोरी है, पर ये सामने वाले के दिमाग में एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजती है कि ये इंसान मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? वो भी आपके साथ कुछ शेयर करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, और अक्सर वो बात आपकी बताई हुई बात से ज्यादा पर्सनल होती है। मतलब आपने एक छोटा सा दरवाजा खोला और बदले में एक गहरा कनेक्शन बना लिया। ठीक है, तो एक बार जब भरोसे की नींव बन गई तो अगला कदम आता है आकर्षण, अट्रैक्शन पैदा करने का। और यहाँ बात लुक्स की नहीं हो रही है, ये एक आर्ट है साइकोलॉजिकल तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाने की। और इसका तरीका थोड़ा सरप्राइजिंग है। इस टेक्निक का पूरा खेल एक सीधी सी बात पर टिका है कि इंसान इमोशन से चलता है। हम दिखाते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, पर सच तो यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले इमोशंस पर बेस्ड होते हैं। तो अगर कोई किसी के इमोशंस को समझ ले तो वो उसके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसे समझने के लिए ना चलिए एक सवाल सोचते हैं। लोग कसिनो में अपना सब कुछ क्यों हार जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि आखिर में तो कसिनो ही जीतेगा? ऐसा क्यों? कसिनो का जो असली हुक है ना, वो है अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। मतलब कभी जीत कभी हार। हमारा दिमाग असल में जीत का आदी नहीं होता, वो जीतने की पॉसिबिलिटी का आदी हो जाता है। और यही अनिश्चितता, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो उसे बार बार अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं करता जो उसे आसानी से और हमेशा मिलती रहे। तो इस प्रिंसिपल को सोशल सिचुएशंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी को अपना 100% फोकस्ड अटेंशन दो, जिससे उन्हें बहुत स्पेशल फील हो। धीरे धीरे वो इस अटेंशन के आदी हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर अचानक से वो सारा अटेंशन पूरी तरह हटा लो। ये जो अचानक अटेंशन हटाना है ना, ये एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम, एक खाली जगह बना देता है। और हमारे दिमाग को ये खालीपन बिल्कुल पसंद नहीं। तो नतीजा क्या होता है? सामने वाले के इमोशंस खुद ब खुद उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ते हैं, और अनजाने में ही वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पुल है। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक पर। पावरफुल इसलिए क्योंकि ये इंसान के सबसे गहरे इमोशंस में से एक का इस्तेमाल करती है, और वो है ईगो, यानी अहंकार। ये कला है कि कैसे मदद मांगी जाए बिना असल में मदद मांगे। देखिए, मदद मांगने के ना 2 तरीके हैं, और दोनों के असर में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरीका है सीधा सीधा कहना, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये सुनने में एक बोझ जैसा लगता है। लेकिन दूसरा स्मार्ट तरीका है कहना, इस मामले में मुझे आपकी एक्सपर्ट सलाह चाहिए। अब ये सेंटेंस मदद नहीं मांग रहा, ये सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, उन्हें अच्छा फील करा रहा है, और बस वो खुद मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बस यही है इस टेक्निक का सीक्रेट।
अब ये रिक्वेस्ट मदद के बारे में है ही नहीं, ये तो सामने वाले के लिए अपनी एक्सपर्टीज, अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका बन जाता है। मतलब अब वो सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि अपनी एक्सपर्ट वाली इमेज को डिफेंड कर रहे हैं। आपको पता है, कुछ सोर्सेस तो ये भी क्लेम करते हैं कि अगर इस टेक्निक को सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसका सक्सेस रेट 97% तक हो सकता है। सोचिए, ये दिखाता है कि इंसान की साइकोलॉजी और उसके ईगो को समझना कितना कितना पावरफुल हो सकता है। तो हमने 3 चीजें देखी: भरोसा बनाना, अट्रैक्शन पैदा करना और ईगो को समझना। ये सब सोशल इन्फ्लुएंस के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन जाहिर है इस पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। तो आज की पूरी बातचीत को अगर हम समराइज करें तो 3 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, एक कैलकुलेटेड कमजोरी दिखाकर आप तुरंत भरोसा बना सकते हैं। दूसरी, अपने अटेंशन की यानी स्कार्सिटी पैदा करके आप डिजायर जगा सकते हैं। और तीसरी, किसी के ईगो को अपील करके आप उनका कोऑपरेशन पा सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और वो ये है कि इन पावरफुल टूल्स के साथ इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? कहाँ पर प्रभाव खत्म होता है और हेरफेर शुरू हो जाता है? और इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए, ये फैसला कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।